मेरा समय भी आएगा, सिर्फ कहते रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपना समय आता नहीं बल्कि लाना पड़ता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी, नोट कर लेना, यह होकर ही रहेगा। और यह भी मत भूलिएगा कि यह मौका आपका लास्ट मौका है और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि वीडियो को बिना स्किप करें और बिना काटे पूरा वीडियो ही देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आपकी ज़िंदगी ही बदलने वाली है। कौन कौन से लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे अथवा कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप एक बेहतरीन योजना बनाकर एक सही प्लानिंग करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। साथ में अपनी मंजिल को प्राप्त तो कर ही लेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और एक सकारात्मक वातावरण आपके घर परिवार में बन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह वीडियो ग्रह नक्षत्र के आधार पर पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके बनाया गया है, अतः आप वीडियो को पूरा ही देखें और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले जानकारी देना चाहते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर तो देख ही सकते हैं। प्रिय दोस्तों, हो क्या रहा है कि आपकी कुंडली में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार हुआ है। एक तो शुक्र का राशि परिवर्तन, एक अद्भुत राशि परिवर्तन है आपकी कुंडली में। शुक्र ग्रह राशि परिवर्तित कर चुके हैं, साथ में बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। यह दोनों ही अपने आप में एक बेहतरीन जिंदगी का शुभारंभ हो सकता है आपकी का, लेकिन आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। कुछ गलतियां जो आप कर देते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, सफलता की आग आपके अंदर से लगनी चाहिए। किसी के कहने या किसी को देख करके सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपको बता दें, जितना संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है यह हम जानते हैं और आप भी भली भांति जानते हैं कि संघर्ष आपने किया लेकिन फल आपको नहीं मिल पाया। जितना संघर्ष आपने किया है उसके मुकाबले एक तिहाई फल, एक चौथाई भी फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना आपने किया। बड़ा संघर्ष झेला है आपने अपने इस जीवन में। और हमारे कुछ जातक एवं जातिकाएं तो ऐसे हैं जिनकी लगभग आधी से ज़्यादा उम्र बीत गई संघर्ष करते करते, लेकिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। प्रिय दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं बहकाने वाली बात नहीं होगी, सत्य होगा। सहन करने की सामर्थ्य रखिएगा, सत्य को स्वीकारने का प्रयास करिएगा। हम सत्य बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन आपसे क्षमा चाहते हैं यदि आपको कोई चीज़ें गलत लगे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको सही दिशा देना, सही रास्ता बताना, ताकि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। क्योंकि आपके जीवन में बदलाव करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको ही बदलाव लाना है। परिवर्तन आपको ही करना है अपने जीवन में, अपने कार्य करने के तरीके में। जिस प्रकार भी बदलाव करें आप करेंगे, अपने सोचने के तरीका में, अपनी उठा बैठ संगति में, अथवा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत तो आपको रहना ही है। साथ में आपके बड़े शुभ विचार हैं दोस्तों, अच्छे विचार हैं। हम जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि आप बड़ी ही भावुकता किस्म के व्यक्ति हैं, भावुक हो जाते हैं, जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता, आपकी बातें सुनना तक पसंद नहीं करता। दोस्तों, समय के अनुसार अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। जिस प्रकार एक मोबाइल को आप अपडेट करते हैं समय समय पर, उसी प्रकार
आपको अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, इसमें तो कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा, लेकिन कर लेना चाहिए। और दोस्तों, जो हमारे जातक एवं जातिकाएं भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, उनसे एक बात बताना चाहेंगे, यह कभी मत सोचिएगा कि भाग्य में होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। भाग्य में वही होगा जिस प्रकार आप कर्म करेंगे, कर्मों का ही फल मिलेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और आधी जिंदगी हमारी संघर्ष करने में चली गई, भगवान में आस्था रखने में चली गई, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। यह अवश्य ही सोच रहे होंगे। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने बहुत संघर्ष किया, मेहनत किया है, आस्था रखी है भगवान में, पूजा की है, अर्चना की है, सब कुछ किया, जैसा किसी ने बताया उसी के आधार पर आपने करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आप इस चीज को नहीं स्वीकारते कि कहीं ना कहीं आपसे भूल अवश्य ही हुई है? मेहनत करने वाला व्यक्ति कौन था? आप थे। प्रयास करने वाला कौन था? आप थे। कर्म करने वाला व्यक्ति कौन था? आप थे। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति कौन था? आप थे। यानी कहने का मतलब यूं है, सब कुछ आपने किया, तो गलती किसी दूसरे पर्सन की कैसे हो सकती है? किसी अन्य व्यक्ति की कैसे हो सकती है? भगवान की गलती कैसे हो सकती है? तो गलती करने वाले भी आप ही थे। भले ही आप उन गलतियों को स्वीकार करें अथवा नकार दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ता है। यदि आप यह सोच रहे हो कि आपके गलती स्वीकारने से आप हार जाएंगे, नहीं दोस्तों। यदि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीत जाएंगे, और यह जो आपका संघर्ष बेकार जा रहा था, यह बेकार नहीं जाएगा। बड़ी जल्दी आप क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बड़ी जल्दी ही आप निर्णय ले लेते हैं, फैसले लेते हैं, बड़ी जल्दबाजी करते हैं आप। क्या ऐसा नहीं है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सोच समझ करके ही फैसला लेना चाहिए, और एक बार नहीं 10 बार सोच कर। कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का दूध में मुंह जल जाता है तो वह छाछ भी फूंक मार कर पीता है। और यदि आप अपने जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता आपको नहीं मिली, तो आपको तो और ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए था, और इन गलतियों को छोड़ देना चाहिए था। और यदि हमारी बात आपको सहमत है हमारी बात से, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्या आपने कभी भी अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कमी तलाशने की कोशिश की। शायद हम यह कहते हैं कि शायद 10% जातक एवं जातिकाएं ऐसे होंगे जो यह स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, उन्होंने अपने अंदर गलतियां तलाशने का प्रयास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। लेकिन यदि हम यह कहते हैं कि आपने किसी दूसरे के जीवन में देखने के लिए कि गलतियां कौन कितनी आपके साथ गलतियां कर रहा है, दूसरा व्यक्ति, तो आपने कितनी गलतियां तलाशने की कोशिश करी है दूसरे व्यक्ति में, तो ऐसे 99% से ऊपर लोग ऐसे मिल जाएंगे जो यह स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमने दूसरों की गलतियां बहुत तलाशी हैं, कि वो ऐसा कर रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। दोस्तों, सच्चाई को स्वीकार करिए, अपने आप में थोड़ा सा बदलाव अवश्य ही करिएगा। यदि सब कुछ आपके अनुकूल चल रहा हो और फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा, तो इसमें किसी और एक कोई दोष नहीं होगा। और जब तक आप दूसरे व्यक्ति को दोष देते रहेंगे दोस्तों, बदलाव नहीं होंगे। बदलाव आपको ही लाना है। बड़ी ही सफलता आपको मिलने वाली है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र देखिए सबसे ज़्यादा फलदायी होते हैं शनिदेव महाराज, जो एक कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और मार्गीय अवस्था में बैठे हुए हैं, बड़े ही शक्तिशाली हैं, स्ट्रोंग अवस्था में हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए और चमत्कार क्या हो सकता है दोस्तों? फिर भी आप इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे, तो दोस्तों
क्या आप इस चीज को अपनी गलती स्वीकार नहीं करते? यदि अवसर आपको मिल रहा हो और आप उस अवसर का लाभ ना उठा पाएं, तो यह सरासर हम तो मूर्खता कहेंगे। यह मूर्खता होती है जब किसी को मौका मिल रहा हो और उस मौके को छोड़ दिया जाए। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, हम यह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में हमेशा परेशान होते रहें। हमारा उद्देश्य है आपकी परेशानी को कम करना, आपकी भावनाओं को समझना। हम समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, बहुत सह लिया आपने, और ज़्यादा ना सहिएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू कर दें। अपने मन की चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें, किसी से मत बताइए अपनी परेशानी, क्योंकि आपकी परेशानी किसी के साथ शेयर करने से हल नहीं होगी। हल करने वाला कौन होगा? आप होंगे। आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, भगवान आपके साथ होने चाहिए बस। भगवान आपके साथ हैं, आप खुद आपके साथ रहो। अगर समझते हैं आप इन चीज़ों को, आप यदि अपने साथ रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको नहीं रोक सकती। अगर रोक दे तो कमेंट बॉक्स में वापस आइएगा और बताइएगा कि क्या आप आपके साथ हैं। और वादा करते हैं आपको कि 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीने बाद, जब आपका मन करे, कम से कम 1 महीने तक आप अपना साथ दीजिएगा। सबको छोड़ दीजिए, दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। आप अपना साथ दीजिए, 1 मंथ दे दीजिए बस। दिसंबर का महीना पूरा दे दीजिएगा, और इसके बाद जनवरी में हमसे आकर के बताइएगा कि आपने कहा था कि हम यदि अपना साथ देते हैं तो हमें 100% लाभ हो जाएगा। 100% नहीं, 110% आपको लाभ होगा, लेकिन आप कम से कम अपना साथ दें। हिम्मत बिल्कुल दें। दूसरे व्यक्ति को कमजोर करना हो, सबसे अच्छा उपाय है उसकी हिम्मत तोड़ दीजिए, हिम्मत। लेकिन दोस्तों, आप दूसरे व्यक्ति को क्या कमजोर करेंगे? आप तो खुद अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। आपकी खुद की हिम्मत टूट चुकी है। क्या बचा है आपके अंदर? कुछ भी नहीं बचा। रुपए पैसे को लेकर के आप परेशान हैं, घर में सुख शांति नहीं, मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, किसी जाति एवं जाति के प्रेम संबंध खराब होने की कगार पर आ गए, कोर्ट कचहरी के केस मुकदमे के चक्कर काटते काटते पैर थक गए, रुपए घर से समाप्त हो चुका है, धन जा चुका है। क्या बचा आपके पास? आप शून्य पर आकर के खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों कहते हैं, जिसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं होता, वह व्यक्ति को टेंशन ही किस बात की है? आप किस बात के तनाव में, बताइए? जब आप परेशान तो पहले से ही चल रहे हैं, और ज्यादा परेशान क्या होंगे दोस्तों? यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन को सार्थकता देना, इस प्रकार, इसलिए आप इस जमीन पर पैदा होकर के आए हैं। इस धरती पर क्यों जन्म लिया है आपने? मनुष्य रूप में क्यों जन्म लिया है? आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना विधाता का। विधाता ने क्यों आपको भेजा है? इस सार्थकता को समझिए। आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी खासियत आपके अंदर ऐसी है, कौन सा ऐसा गुण आपके अंदर है जो सबसे अलग है? वही निखार आएगा दोस्तों, निखार लाएगा आपके जीवन में। आप भली भांति अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, और यदि नहीं हैं तो बनिए। आप मजदूरी करते हैं तो मजदूरी एक्सपर्ट बन जाइए। जी हाँ दोस्तों, आय के स्रोत बढ़ाइए। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, जो खाली मजदूरी करते हैं, वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और फिर भी मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना कार्य छोड़ दिया, अपना कार्य वही करते हैं। कहते हैं कि मैं इसी से तो करोड़पति बनाऊं, अपने इस कार्य को मैं कैसे छोड़ दूं? तो इसलिए दोस्तों, आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय ना ले, सोचें समझें, और दूसरों की गलतियां तलाशना बंद कर दीजिए, दूसरों को दोष देना ही बंद कर दीजिए। हमारे कान पक गए सुनते सुनते कि फलाल व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे जिसने जैसा कर दिया उसे करने दो, आप अपना काम करें, जो आपका कर्तव्य है उसे पूरा करें। विधाता ना बने आप,
विधाता अपना काम खुद करेंगे, भगवान अपना कार्य खुद करेंगे, आप अपना काम तो करें और अपने ऊपर भरोसा करते हुए तो करें। आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए, आप जब कोई कार्य बनता बनता बिगड़ जाता है तो वह किसकी गलती है? किसी और की है? नहीं, आपकी गलती है। और आप फिर भी ये कहते हैं मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता जी। अरे आपका कोई काम ही नहीं बनता तो इसमें किसी और की गलती है? आपकी गलती है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हैं। अपनी उस भूल को तलाशने की बजाय आप अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो अच्छा होगा ही नहीं कभी। अरे आपका अच्छा नहीं होगा इसका मतलब आप कभी अच्छा करेंगे ही नहीं। आपको इतना विश्वास है अपने ऊपर, अविश्वास, विश्वास नहीं बोलेंगे, आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा अविश्वास है कि आपको पहले से ही पता है कि आप अच्छा करेंगे ही नहीं। होगा कहां से? दोस्तों, सकारात्मकता अपने अंदर ले आइए और इतनी ले आइए कि दूसरा व्यक्ति भी ना तोड़ पाए। आपकी हिम्मत तोड़ने की किसी में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करते हैं, वाकई मेहनत आपने की है, अपने जीवन में संघर्ष किया है, तो आप दोबारा से इस बात की गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में वास्तव में आपको बदलाव करना है, कुछ बड़े सपने हैं आपके और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो इस चीज की गांठ बांध लीजिए कि हम अपने जीवन में दोबारा कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे और अपने सपने को पूरा करने के बाद ही दम लेंगे। और हमारे अंदर इतनी हिम्मत होगी, कोई तोड़ कर दिखाए हमारी हिम्मत को। एक बार हारेंगे, दोबारा लड़ेंगे, दोबारा हार गए, तीसरी बार लड़ेंगे, तीसरी बार हो गए, चौथी बार लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। ऐसी परिस्थिति नहीं ला सकते आप अपने साथ। क्या हिम्मत है आपके अंदर? आप कह देंगे कमेंट में, बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि मुझ में तो इतनी हिम्मत है, पूरा परिवार कहता है कि मुझ में हिम्मत है। जी हाँ दोस्तों, आपका परिवार कहता होगा कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, लेकिन जब हम आपका कमेंट पढ़ते हैं कि मैं तो हमारे तो भाग्य में ही लिखा है कि मुसीबत भरनी है, क्या हिम्मत है फिर आपके अंदर? बताइए। फिर तो इसका मतलब आपका परिवार भी झूठ बोलता है, लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं और आप उस झूठ के सहारे चल रहे हैं। आपकी जिंदगी को तीसरा व्यक्ति फैसला करेगा, भले ही आपका परिवार हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, वे फैसला करेंगे इस चीज का कि आपको क्या करना है। आपको खुद फैसला लेना है और आप अपनी हिम्मत को खुद ललकारिए। देखते हैं हमारी हिम्मत कैसे टूट जाती है। किसी में दम हो, हिम्मत तोड़ दिखाए। अपना मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए और चलते जाइए। और दोस्तों, इस बात का हम दावा करते हैं, अगर 1 महीने में आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया तो जो आप कहेंगे वह इनाम आपको देंगे हम। आप जीत जाएंगे, फिर भी आप जीत जाएंगे। देखिए दोस्तों, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, नौकरी के योग यहां पर बन रहे हैं। जो बेरोजगार हैं, नौकरी मिलेगी। नौकरी छूट गई थी किसी कारणवश, लेकिन खूब तलाश आपने की है फिर भी नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी। लेकिन मेहनत, कोशिश आपको करनी है, मेहनत करनी है, तलाश करनी है और नौकरी ढूंढ करके, तलाश करके ही आपको दम लेना है। और तब देखिएगा मिलती है कि नहीं मिलती। प्रमोशन के चांस बनेंगे यहाँ पर जो जॉब करते हैं, ट्रांसफर की संभावनाएं बनेंगी, मन चाहा ट्रांसफर होगा, लेकिन प्रयास आपको करना है। अब हमने कहा कि आपका मन चाहा ट्रांसफर होगा, आप कल जा रहे ही अपने बॉस से लड़ाई कर लें, बस झगड़ा कर लें, हो गया मन चाहा ट्रांसफर, जिंदगी भर नहीं होने का। फिर कह देना कि रोजी आपने ये कहा था मन चाहा ट्रांसफर होगा, मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं तो अपने अधिकारी से लड़ाई करके आया हूं। तो दोस्तों, मन चाहा ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर रहना है, उनकी नजरों में अच्छा बनकर रहना है, अपने कार्यों को समय पर करना है। दूसरा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी सचेत रहें। पहला कार्य है अपना स्वास्थ्य ठीक रखना। सुधार आएगा आपका स्वास्थ्य में, जो खराब चल रहा था जिन जातक एवं जाति का उसमें सुधार आएगा, बेहतरीन आपका स्वास्थ्य रहेगा। शत्रुओं से सावधान रहें, मौके की तलाश में आपके शत्रु हैं, लेकिन आप कोई मौका शत्रुओं को ना दें, क्योंकि राहु जब तक शून्य अवस्था में है, जब तक आप कुछ भी कर पाएंगे। आप शिखर पर पहुंच सकते हैं राहु के शून्य स्थिति में रहने से। राहु शून्य पर है, टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। विवाह में जो परेशानियां चल रही थी,
अविवाहित हैं उनके लिए बता रहे हैं, विवाह के योग बनेंगे, अच्छे अच्छे परिवार से बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन रिश्ते बनेंगे आपके, प्रेम संबंधों में मिठास बनेगी, लव लाइफ के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ अच्छी बनने वाली है, साथ में संतान की तरफ से खुशखबरी आपको मिलेगी। लेकिन कम बोलना का प्रयास आप कर सकते हैं, कम बोलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उतना बोलें जितने की आपको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है आपको। यह जीभ सबसे बड़ी शत्रु होती है हमारी, हमारे कार्यों में नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। शायद अगर समझ रहे हो तो कोशिश करिएगा अपनी वाणी में मिठास लाने की। यदि किसी से बात करनी है तो मिठास रखें वाणी में, इससे तो अच्छा है कि आप ना ही बात करें तो बेहतर है। किसी की बात बिना वजह काटने का प्रयास ना करें कि दूसरों की बातें हमें तो काटनी ही है बस, ऐसा नहीं करना दोस्तों। और ऐसे लोगों से बचने का प्रयास भी आपको करना है। अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी संगति में बैठें, गलत संगति से आपको बचना है, भले ही वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही क्यों ना हो। यदि आपको लगता है आपका लव पार्टनर भी सही नहीं है आपके लिए तो छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, 10वां मिल जाएगा, अच्छा लव पार्टनर आपको मिलेगा। जो आपकी भावनाओं को आज नहीं समझता वह शादी के बाद क्या समझेगा। भले ही आप जातक हैं या जातिका हैं, दोनों के लिए बता रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपका लव पार्टनर आपके साथ धोखा करता है, अच्छा नहीं है, आपके विचारों को भावनाओं को अभी से नहीं समझता या समझती, तो त्याग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिंदगी अपनी बढ़िया तरीके से जिए, अच्छी तरह से जिए, जिंदगी जिए, समय नहीं काटना आपको, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए। और यदि हमारे बताने का समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने फैमिली दोस्तों में भी शेयर करें और उनसे बताइए कि इस चैनल पर अच्छी जानकारी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधा कृष्णा। हर